नमस्कार बच्चों, बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह बच्चों हमारी 2020 सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों आज हम किसकी बात करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स की। हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चों तीनों चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें जितने भी बच्चों फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट है, उन सभी का हम वन शॉट थोरोली रिविजन करेंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इसमें आता है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। ये होती है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, कि भाई जो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ और उस परिवर्तन में कितना समय लगा, इसके अनुपात के बराबर होती है। अब बच्चों रेट है वो दो टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस रेट तात्क्षणिक दर और एवरेज रेट औसत दर। इंस्टेंटेनियस रेट होती है बच्चों किसी निश्चित टाइम पे अगर हम रेट को डिफाइन करें, जैसे मान लो कोई बोल दे कि 5वें सेकंड पे क्या रेट होगी, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट। ये होती है प्लस माइनस डीसी बाई डी के बराबर, जहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन है, और टी है टाइम। और एवरेज रेट होती है बच्चों के कोई दिया आपको गिवन टाइम पीरियड है और उसमें आपको रेट को मेजरमेंट करना है। जैसे आपको कोई बोल दे कि 5 से 10 सेकंड के बीच में आप रेट को फाइंड करिए, तो वो होती है एवरेज रेट। ये होती है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के बराबर। आगे बढ़िए, सी कंसंट्रेशन है। अब एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? तो मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन है, N1A प्लस N2B, ये दे रहा है N3C प्लस N4D, जहाँ पे A B तो है रिएक्टेंट, C D है प्रोडक्ट, और N1 N2 N3 N4 इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो बच्चों हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। हम अभिक्रिया दर को लिख सकते हैं कि अभिकारक के विलुप्त होने की दर या उत्पाद के बनने की दर अपॉन में रस समीकरणमितीय गुणांक। जैसे मैं इसी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखूं तो -1 अपॉन N1 DA बाई dt। सर माइनस क्यों आया है? क्योंकि बच्चों जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब चाहो तो आप इसको डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब इसको हम इंस्टेंटेनियस या एवरेज दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। बराबर -1 अपॉन N2 dB बाई dt, और प्रोडक्ट में आता है प्लस का 1 अपॉन N3 dC बाई dt प्लस बराबर 1 अपॉन N4 d बाई dt। अब बच्चों आपको कोई पूछ ले कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के विलुप्त होने की दर क्या होगी, तो वो केवल -DA बाई dt होगी। उसमें आप स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको पूछ ले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो वो हो जाएगी प्लस का डीसी बाई dt। अब बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है XA प्लस YB, ये दे रहा है आपको ZC प्रोडक्ट, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, A की पावर X कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X B की पावर Y, और यहाँ पे K क्या आ जाता है बच्चों, आपका रेट कांस्टेंट। क्या आ जाता है, K रेट कांस्टेंट आ जाता है। आगे बढ़िए, अब आती है बच्चों दो टर्म, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर, अणुसंख्यकता और अभिक्रिया की कोटि। तो मोलिकुलरिटी इज एन थ्योरेटिकल कंसेप्ट, यह बच्चों एक थ्योरेटिकल सिद्धांत है, और यह बच्चों एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। यह एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, प्रयोगात्मक डाटा है। अब देखिए मोलिकुलरिटी कैन बी जीरो इनफाइनाइट नेगेटिव फ्रैक्शन, जो आपकी अणुसंख्यकता होती है वो क्या बच्चों, नेवर भी, ये जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। क्यों बच्चों? क्योंकि मोलिकुलरिटी क्या होती है कि एक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होने से उत्पाद बनता है। तो बच्चों जो मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, होल नंबर में होंगे, इंटीजर होंगे। अब जो ऑर्डर होता है बच्चों, मान लो इसी रिएक्शन की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, A की पावर X B की पावर Y लिखते हैं हम, रेट लॉस है, तो जो ऑर्डर होगा वो कंसंट्रेशन A की पावर X है, तो X प्लस Y के फॉर्म में लिख देते हैं हम। अब इसका सर सिग्निफिकेंस क्या है, यह आपको चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताता है। मतलब अगर हम अभिकारक की सांद्रता बदल दें तो अभिक्रिया दर में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताता है। जैसे आपको बोल दे कि A को 2 गुना कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़िए, मोलिकुलरिटी कैन बी 1 2 3, ये मैं बता दिया।
ऑर्डर कैन बी बच्चों जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल बट नेवर इनफाइनाइट। जो आपका ऑर्डर है, कोटि है, वो जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। आगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो बच्चों आपका दर नियतांक के है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहां पे एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सर हाफ लाइफ मेथड, किसी भी रिएक्शन के बच्चों हम टी हाफ को लिख सकते हैं 1/r0 की पावर n-1, जहां पे r0 या r0 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर अभिकारक की सांद्रता, और n है बच्चों अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़िए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका रिएक्टेंट होती है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो जो रेट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेट हो जाएगी आपकी कांस्टेंट। ठीक है सर, ये के कांस्टेंट मान लिया मैंने। अब सर रेट वर्सेस टाइम होगा तो वो टाइम के साथ क्या हो जाएगी सर, कांस्टेंट हो जाएगी। आगे देखिए, अब इसका इंटीग्रल फॉर्म बच्चों, इसमें k बराबर होता है r0 माइनस r बाई टी, जहां पे k हो गया रेट कांस्टेंट, r0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, r हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, t समय पर अभिकारक की सांद्रता, t टाइम हो गया, और x या इसको हम लिख सकते हैं k बराबर x बाई टी, जहां पे x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, जो टाइम t पे प्रोडक्ट की क्या सांद्रता है। ठीक है सर, अब अगर आप उसमें r वर्सेस t का ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, नेगेटिव स्लोप इसकी m बराबर होगी माइनस के, और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा r0। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान रखने हैं। अब इसका जो t आप होता है वो होता है r0 बाई 2 के, और t आप बच्चों r0 या r0 के प्रोपोर्शनल है। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे बच्चों H2 और Cl2 है, H न्यू सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में HCl का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हाई प्रेशर पे, और HI का बच्चों डिकम्पोजिशन गोल्ड की सतह पे। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़िए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिस अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की 1 घात के समानुपाती होती है, तो यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगा इसका KT बराबर ln r0 बाई r, या इसको आप लॉग में चेंज करोगे तो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग r0 बाई r, जहाँ पे r0 इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 पे, और r है कंसंट्रेशन एट टाइम t। आगे बढ़िए, इसको आप लिख सकते हो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, जहाँ a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t समय पर अभिकारक की सांद्रता। अब बच्चों प्लॉट इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, r वर्सेस t। r बराबर बच्चों होता है r0 e की पावर माइनस kt, इसको हम बोलते हैं विलहेल्मी समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों, विलहेल्मी इक्वेशन। यहाँ पे r वर्सेस t का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये एक्सपोनेंशियली डीके करता है। आगे बढ़िए, अगर मैं ln r0 बाई r वर्सेस t का ग्राफ बनाऊंगा तो ये बच्चों प्रोपोर्शनल होगा, और ln r वर्सेस t का होगा नेगेटिव स्लोप के साथ, जहां पे m बराबर माइनस के, और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा ln r0। आगे बढ़िए, इसके एग्जाम्पल बच्चों H2O2 का विघटन, फिर N2O5 का विघटन, N2O का विघटन। अब रेडियो एक्टिव डीके भी बच्चों इसका एग्जाम्पल है, जैसे जो रेडियम होता है वो रेडोन और हीलियम में टूट जाता है। अब बच्चों ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ रिलेशन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो इसका T 75% होता है, अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय, ये T आपका 2 गुना होता है। T 90%, T आपका 3.33 टाइम्स होता है। T 99%, T आपका 6.66 टाइम होता है। T 99.9%, T आपका 9.99 टाइम होता है। इसको आप अप्रोक्स 10 बार लिख सकते हो। और जो T 99.99 होता है, ये T आपका 33.32 टाइम्स होता है। तो बच्चों ये रिलेशन आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगे। अब बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया, जो बच्चों आपको लगती है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन ये रियल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जब बच्चों हम केन शुगर या सुक्रोज का
हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ पे H2 हम एक्सेस में लेते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन होती है केवल किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये केवल सुक्रोज की कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। आगे बढ़िए, रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का क्या है, दर नियतांक, ये होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग PI अपॉन P, जहाँ पे PI है इनिशियल प्रेशर, P को लिख सकता हूँ मैं NPI माइनस PT अपॉन N माइनस 1, जहाँ पे PT क्या है बच्चों, टोटल प्रेशर है टाइम T, और N है मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल अभिकारक से प्राप्त उत्पाद के मोल। जैसे कोई अभिक्रिया दे दी मैंने A से B प्लस C, तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है सर, 1 मोल, तो यहाँ पे मुझे 2 मोल प्रोडक्ट के मिल रहे हैं, 1 मोल B 1 मोल C, तो यहाँ पे N बराबर हो जाएगा बच्चों 2। तो ऐसे आपको N फाइंड करना है। आगे बढ़िए, अब आ जाइए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो R होती है बच्चों वो होती है R0 अपॉन 2 की पावर N, जहाँ पे N है नंबर ऑफ हाफ लाइफ अर्ध आयु कालों की संख्या, R0 है इनिशियल कंसंट्रेशन और R है कंसंट्रेशन एट टाइम T। आगे बढ़िए, आरएनएस इक्वेशन, या आरएनएस इक्वेशन होती है बच्चों ये रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच रिलेशन बताती है। K बराबर होता है A डॉट E की पावर माइनस EA बाई RT, जहाँ पे K हो गया रेट कांस्टेंट, A हो गया आरएनएस इक्वेशन, और बच्चों ये K स्मॉल K होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने चाहे कैपिटल लिख दिया हो वो देखने में लग रहा है, लेकिन जो स्मॉल K होता है कौन सा, रेट कांस्टेंट, और कैपिटल K क्या होता है बच्चों, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट में स्मॉल K का यूज करेंगे। A आरएनएस पैरामीटर, E एक्टिवेशन एनर्जी, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 1.98 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये बच्चों इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जिस भी यूनिट में आपको बोल दिया जाए उसी में लिख देना है। आगे देखिए, अदर फॉर्म, यहाँ पे ln के बराबर होता है ln a माइनस EA बाई RT, ln के और 1/T का मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव स्लोप, m बराबर माइनस EA बाई R, और इसका इंटरसेप्ट होगा वो होगा ln a के बराबर। आगे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, log K2 बाई K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इसके माध्यम से बच्चों आपको क्या पूछा जा सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जा सकती है। आगे बढ़िए, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ये बताती है बच्चों की जो रेट होती है वो होती है Z डॉट E की पावर माइनस EA बाई RT के बराबर, जहाँ पे Z क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। आगे फॉर इफेक्टिव कोलिजन, बच्चों प्रभावी संघट के लिए या प्रभावी टक्कर के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो उसकी दहली ऊर्जा के बराबर होती है, और दूसरा होता है बच्चों प्रॉपर ओरिएंटेशन, जो टक्कर कर रहे अणु उनका उचित विन्यास भी होना जरूरी है। तो ये था बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू वेरी मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। मेरे हिसाब से आपके लिए ये फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी मैंने 1 शॉट रिवीजन कराए हैं 20 मिनट में कंप्लीट चैप्टर, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।